वेलकम बैक टू प्रोग्रेसिव क्लासेस। तो आज हम यूपी स्पेशल करंट अफेयर्स कंटिन्यू करेंगे। तो देखते हैं, आज है रानीपुर टाइगर रिजर्व। ठीक, तो ये हमारा है 53rd टाइगर रिजर्व है ऑल ओवर इंडिया। ये लोकेटेड है रानीपुर ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, और ये जो है आता है बुंदेलखंड रीजन में। इसमें जो है अगर इसके पास में देखेंगे तो पन्ना टाइगर रिजर्व है। यहाँ पे देखिए, पन्ना 150 किलोमीटर डिस्टेंस पे है पन्ना टाइगर रिजर्व। एंड देन उसके बाद जो है ये अगर उत्तर प्रदेश का, ओवरऑल इंडिया का 53rd है, लेकिन उत्तर प्रदेश का देखेंगे तो ये 4th टाइगर रिजर्व है। बाकी तीन कौन से है? दुधवा है, पीलीभीत है, अमनगढ़ है। अमनगढ़ तो जानते हो आप, नेपाल और इसमें मिक्स होके आता है। ठीक है, मिक्सड है, दोनों में ही वो फैला हुआ है। फिर देन है अंडर दिस स्कीम द सेंट्रल गवर्नमेंट जो है देगी, मतलब ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट का जॉइंट प्रोजेक्ट होता है ना, इसको क्या बोलते हैं? सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और जो सेंट्रली सेक्टर स्कीम होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही पे करती है। बट प्रोजेक्ट टाइगर स्कीम जो है वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, मतलब स्टेट भी उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करेगी और स्टेट और सेंट्रल भी करेगा। तो सेंट्रल का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना है? 60% और स्टेट का कॉन्ट्रीब्यूशन है 40%। तो ये ध्यान रखिएगा, दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि सेक्टर स्कीम एंड सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। फिर यहाँ नेक्स्ट है यूनिट ऑफ सिविल डिफेंस बनाया जाएगा, विल बी फॉर्म्ड इन एवरी डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये क्यों बनाया जाएगा? लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, सोसाइटी में पीस, हार्मोनी एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट बनाया जाएगा हर डिस्ट्रिक्ट में। अभी प्रेजेंटली कितनी जगह पे है? 27 डिस्ट्रिक्ट में है प्रेजेंट टाइम में सिविल डिफेंस यूनिट। बाकी 75 डिस्ट्रिक्ट में, इसको सारे ही डिस्ट्रिक्ट में एक्सटेंड कर दिया जाएगा। डेट इज ओवरऑल 75 डिस्ट्रिक्ट में इसको एक्सटेंड किया जाएगा। फिर नेक्स्ट है टू बी मेड टू स्टैब्लिश, इसके और भी है कि प्रेजेंस वगैरह जो है, प्रेजेंस है या फायर डिपार्टमेंट, उसमें भी इम्प्रूवमेंट की जाएगी। इसके ये जो आया है हमारा सिविल डिफेंस यूनिट, इसके ठीक है, तो इसमें जो है प्रेजेंस को बेटर बनाया जाएगा, उसको इम्प्रूव किया जाएगा, और उसमें जो ओपन प्रिजन और हाई सिक्योरिटी प्रिजन भी बनाया जाएगा। ठीक है, मतलब ओपन मतलब ये नहीं है कि आप बाहर आके घूमो, ठीक है, ऐसा नहीं है। फिर फायर डिपार्टमेंट्स बनाए जाएंगे। He said that according with the policy of ease of doing business, सेल्फ सर्टिफिकेशन जो है, जो होता है सेल्फ सर्टिफाइड, आप किसी चीज़ को, बिल्डिंग ओनर्स जो होते हैं वो सेल्फ सर्टिफाइड कर सकते हैं। ये चीज़ लाया जाएगा विद इन अ इंटरवल ऑफ 6 मंथ। अगर कोई प्रोजेक्ट है तो आप उसको सेल्फ सर्टिफाइड 6 महीने के अंदर ही आपको उसको सर्टिफाइड करके जमा करना होगा। ठीक, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आते हैं, और ये देखिए यहाँ पे जो है फायर डिपार्टमेंट नीड्स टू बी स्टैब्लिश एज अ डिजास्टर मैनुअल एंड इमरजेंसी सर्विस ऑन द मॉडल ऑफ फायर एंड इमरजेंसी बिल जो है स्टेट का, उस मॉडल पे इसको बनाया जाएगा। ये बिल कब आया था? 2019 में। ठीक है, नहीं, ये जो सेंट्रल का जो बिल है फायर, ये बिल ऑन मेंटेनेंस ऑफ फायर एनर्जी इमरजेंसी, ये जो बिल आया था 2019 में, उसी की लाइन पे ये फायर डिपार्टमेंट जो यूपी में बन रहा है उसी के तरह ही इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये ध्यान रखिएगा। फिर है हाउसिंग स्कीम विल स्टार्ट इन 6 सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश इंक्लूडिंग लखनऊ, कानपुर, अयोध्या। फिर और देख, ये 3 जगह हो गए, 6 है यहाँ पे टोटल। तो यहाँ देख लेते हैं, लखनऊ, कानपुर, अयोध्या, मथुरा, बरेली एंड कन्नौज में जो है हाउसिंग स्कीम लेकर आए हैं गवर्नमेंट। उसे इम्प्लीमेंट कब से शुरू होगा? ये लॉन्च होगा 24 जनवरी 2023, जिस दिन उत्तर प्रदेश डे होता है। ठीक है, उस दिन इसको लॉन्च किया जाएगा। और जो कानपुर में एक स्कीम चलता है मंदना आवास योजना, उसको जो है कंपलसरी, उसमें क्या इशू चल रहा है ना कि वहाँ के जो लैंड ओनर्स है वो अपनी ज़मीनें नहीं दे रहे हैं, तो उसको भी अब कंपलसरी कर दिया जाएगा कि आप वहाँ से भी लैंड्स जो है जो नहीं दे रहे उसको थोड़ा प्रेशराइज करके उनसे लैंड लिया जाए। ठीक है, वहाँ पे ये अगर पूछ लिया जाए मंदाना आवास योजना कहाँ पर है, तो ये कानपुर में है। यहाँ देख लीजिए, कानपुर मंदाना स्कीम विल बी डेवलप्ड इन 229 हेक्टेयर्स एंड, और इतना सेक्शन 28 दैट इज एक्विजिशन नोटिफिकेशन वॉज इशूड 2009 में ही इसको इशू कर दिया गया था। बट वहाँ के जो फार्मर्स हैं वो अपने लैंड्स देने को तैयार नहीं है विद द म्यूचुअल कंसेंट, वो नहीं देना चाहते हैं वहाँ का लैंड। ठीक है, ये इशू था इस वजह से, लेकिन इसे कंपल्सरी कर दिया गया है कि आपको वहाँ का लैंड लेना ही लेना है।
कैबिनेट अप्रूव्स इन्वेस्टमेंट प्रपोजल वर्थ ₹7,000 करोड़ इन आईटी सेक्टर। तो जो गवर्नमेंट है वो 7,000 करोड़ जो है इन्वेस्ट करने वाली है आईटी सेक्टर में। तो देख लेते किसमें कितना इन्वेस्ट करेगी। तो माइक्रोसॉफ्ट में इन्वेस्ट करेगी 2,186 करोड़ रुपए, एमएक्यू में इन्वेस्ट करेगी 483 करोड़ एंड 638 करोड़ इन्वेस्ट करेगी पेटीएम में इन नोएडा इन द आईटी सेक्टर। ठीक है, नोएडा में ये सारे इन्वेस्टमेंट होंगे, माइक्रोसॉफ्ट में होंगे, एमएक्यू में होगा और पेटीएम में होगा। और इससे एम्प्लॉयमेंट कितनी जनरेट होगी? 14,185 पीपल के लिए एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। फिर उसके दिन कैबिनेट हैज डिसाइडेड टू ओपन 7 मोर डेटा सेंटर इन द स्टेट आफ्टर। अगर पूछा जाएगा इंडियाज का पहला डेटा सेंटर कहाँ ओपन हुआ है तो ग्रेटर नोएडा में। और उसी बेसिस पे जो है कैबिनेट ने अप्रूव किया, यूपी कैबिनेट ने, कि अदर 7 और भी जो है डेटा सेंटर जो है ओपन किया जाएगा। तो टोटल 8 हो जाएंगे फिर। लेकिन आपको नॉर्थ इंडिया का याद रखना है, तो कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में डेटा सेंटर ओपन हुआ है नॉर्थ इंडिया में। उत्तर प्रदेश कैबिनेट हैज ऑल्सो अप्रूव्ड 3 न्यू यूनिवर्सिटीज को अप्रूव किया है। जैसे कि ये सारे कहाँ पे खुलेंगे? गाजियाबाद में। तो कर्नाटका का जो है फेमस यूनिवर्सिटी JJSS यूनिवर्सिटी, इसको नोएडा में खोला जाएगा। SD सिंह यूनिवर्सिटी इन फतेहगढ़ फर्रुखाबाद में ओपन होगा। SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में। तो कर्नाटका का जो JSS यूनिवर्सिटी उसकी ब्रांच नोएडा में खुलेगी। SD सिंह यूनिवर्सिटी जो है फतेहगढ़ और फर्रुखाबाद में, एंड SDGI ग्लोबल यूनिवर्सिटी गाजियाबाद में ओपन होगी। ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर प्लान रेडी टू मेक उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी। तो ये कब तक बनाया जाएगा? प्लान है 2027 तक जो है यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बना दिया जाएगा। और गवर्नमेंट कितना स्पेंड करेगी उसको बनाने के लिए? 40 लाख करोड़ रुपए बाय 2027 तक गवर्नमेंट जो है इन्वेस्ट करेगी, ताकि यूपी का इकोनॉमी जो है वो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी हो जाए। गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि जो एनुअल ग्रोथ है यूपी का वो जो है 30 से 35% हो जाए तब तक। और जो इन्वेस्टमेंट है GSDP का, उस ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में, उसमें जो इंक्रीज करना है उस गवर्नमेंट को 43 से 47% एवरी ईयर। ठीक है, द इंफ्रास्ट्रक्चर को जो डिवाइड किया है इन्होंने 2 चीज़ों में, एक हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, ये एक हार्ड एक सॉफ्ट। तो जो हार्ड वाला इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या आएगा? उसमें आपका पावर और आपका आ जाएगा पावर एंड एनर्जी सेक्टर विथ अलॉन्ग विथ लॉजिस्टिक। वाइल जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, उसमें आएगा आपका रेगुलेटरी जैसे जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ। ये 3 याद रखिएगा। पूछ सकते हैं कि गवर्नमेंट जो अभी पॉलिसी लेकर आई है उसमें हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर और सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आएंगे। तो याद रखिएगा, हार्ड में है आपका एनर्जी एंड पावर, एंड जो है सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका रेगुलेटरी, जुडिशियल सिस्टम, एजुकेशन, हेल्थ, ये आपका है। प्लस इसमें टूरिज्म सेक्टर भी डेवलप किया जाएगा। टूरिज्म हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ये सब भी डेवलप किया जाएगा ताकि 1 ट्रिलियन इकोनॉमी जो है 2027 तक हो पाए। और जो है हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, अंडर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर जो जजेस हैं सबऑर्डिनेट कोर्ट में, उनको भी इंक्रीज किया जाएगा। देखिए, अंडर हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर 1092 जजेस विल बी अपॉइंटेड इन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। नेक्स्ट न्यूज देखते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है गोधैया ड्रेन एंड रामगढ़ताल। ये दोनों कहाँ पर है? गोरखपुर में। ठीक है, इसको इम्प्रूव, इसको जो इसका सीवरेज है वो बहुत ही ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड है, तो बस उसके ट्रीटमेंट के लिए ये लेकर आया गया है। गोधैया नाला इन गोरखपुर सिटी वॉज अर्लियर अ नेचुरल ड्रेन, बट अभी क्या हो गया, उसमें सिल्ट डिपॉजिट हो गए हैं। मतलब सिल्ट मतलब आपके हो गए बालू, धूल, ये सब होते हैं ना, वो सब सिल्ट में आते हैं। तो ये डिपॉजिट हो गए हैं वहाँ पे, जिसकी वजह से वहाँ पे वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हो गई है। तो उसी के लिए लाया गया कि जो उसके ड्रेन्स वगैरह हैं उसको जो है इम्प्रूव किया जाएगा, सफाई होगी, ट्रीट किया जाएगा उसकी। देन उसके बाद कतरनिया घड़ियाल कंजर्वेशन बनाया जाएगा कतरनिया में। ठीक है, बहराइच, जो कतरनिया घाट कहाँ है? बहराइच में है। वहाँ पे ये घड़ियाल जो है कंजर्वेशन एंड रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा।
तो घड़ियाल का अगर हम IUCN स्टेटस देखें, IUCN स्टेटस, तो ये क्या हो जाएगा, क्रिटिकली एंडेंजर्ड, IUCN स्टेटस, ठीक है, डेंजर्ड। और फिर हम अगर देखें मगर क्रोकोडाइल की, मगर क्रोकोडाइल, इसका क्या IUCN स्टेटस है, ये है हमारा वल्नरेबल। एंड अगर हम देखें सॉल्ट रिवर क्रोकोडाइल का, तो उसका क्या है, लीस्ट कंसर्न। तो ये आप तीनों याद रखिएगा। अब पूछ सकता है कि IUCN स्टेटस क्या है घड़ियाल का, तो आप याद रखिएगा क्रिटिकली एंडेंजर्ड में आते हैं। और जो कि ये क्या मैंने मगर बताया था, मगर किस में आता है, वल्नरेबल में। एंड सॉल्ट क्रोकोडाइल जो है वो आपका आता है लीस्ट कंसर्न में। तो कटर्निया घाट जो है वो इंडो नेपाल बॉर्डर के पास है, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। फिर उसके बाद जो अगर पूछा जाए कतर्निया जो है, कतर्निया घाट पे कौन सी रिवर, जो सेनेक्चुरी है कतर्निया घाट वाइल्ड लाइफ डिवीजन, उसमें कौन सी रिवर फ्लो करती है, तो याद रखिएगा गेरुआ रिवर, ये याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स वगैरह पूछ लेता है ना कि कौन से वाइल्ड लाइफ सेनेक्चुरी से कौन सी रिवर फ्लो करती है। फिर इसके जो क्या बोलते हैं, ये त्रिशला अशोक जो है बंगलोर बेस्ड एक्सपर्ट, जो इस कतर्निया घाट पे एक मूवी भी बनाए थे, वो भी इनको जो है सपोर्ट करेंगे इस प्रोजेक्ट में, उनका भी कंट्रीब्यूशन रहेगा। तो याद रखिएगा त्रिशला अशोक जो है, इनका कंट्रीब्यूशन भी इस प्रोजेक्ट में रहेगा। इन्होंने कतर्निया घाट पे एक मूवी भी बना रखी है। फिर उमा सिंह ऑफ गोरखपुर क्लाइम्स माउंट फ्रेंडशिप बाय बाईसाइकिल। तो उमा सिंह जो है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट की है रहने वाली, वो जो है माउंट फ्रेंडशिप जो मनाली हिमाचल प्रदेश में है, उन पे उन्होंने साइकिल से उसे जो है क्लाइम किया है। तो ये फर्स्ट ऐसी माउंटेनियरी है जो रीच की है टू रीच द टॉप ऑफ दिस माउंटेन ऑन अ बाईसाइकिल। तो साइकिल से जाने वाली पहली कोई माउंटेनियरी है। की पॉइंट्स देखते हैं इसके, ये जो है बिकम द फर्स्ट इंडियन एंड द वर्ल्ड्स थर्ड क्लाइंबर, इंडिया की पहली और वर्ल्ड की तीसरी ऐसी क्लाइंबर है जो साइकिलिंग करके हिमालयन माउंटेन के 4 पीक्स पे क्लाइंब कर चुकी हैं। और अपार्ट फ्रॉम दिस शी क्लाइम्ड माउंट किलिमंजारो भी उन्होंने, जो अफ्रीका का हाईएस्ट माउंटेन है, उसको भी इन्होंने क्लाइंब किया है, ठीक है। आगे देखते हैं। सीताकुंड डैम टू बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अयोध्या एंड चित्रकूट धाम रूट। तो सीताकुंड कहाँ पर है, पहले ये याद जानिए। सीताकुंड जो है हमारा सुल्तानपुर में पड़ता है, सुल्तानपुर। और ये जो है सुल्तानपुर जो है अयोध्या और चित्रकूट धाम से पास में पड़ता है। तो इसको जो है डायरेक्टली कनेक्ट किया जाएगा अयोध्या एंड चित्रकूट धाम। अब मैं कुछ और आपको बता देती हूँ कि बाकी जो और भी आपके वो है, फिर सीताकुंड घाट लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ आदि गंगा गोमती इन सुल्तानपुर। तो याद रखिएगा ये कहाँ पे लोकेटेड है, सीताकुंड धाम आदि गंगा गोमती इन सुल्तानपुर, वहां पे सीताकुंड जो है ये लोकेटेड है। आगे देखेंगे। तो ये आपको बता दिया, याद रखिएगा सीताकुंड धाम कहाँ पर है। फिर उसके बाद है नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम अप्रूव्ड इन अर्बन एरियाज। तो ये नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है अर्बन एरियाज में, ठीक है। इसमें जो है जो कंजेनिटल डिजीज है, कंजेनिटल डिजीज वो डिजीज होते हैं, कंजेनिटल डिजीज जो बाय बर्थ कोई डिजीज होता है या फिर फीटल में ही कोई ऐसा डिजीज हो गया हो, उसको बोलते हैं कंजेनिटल डिजीज, ठीक है।
उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा एंड देन उसको ट्रीट किया जाएगा। इस प्रोग्राम के अंदर यही है नेशनल चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम। ये जो है पहले फेज में 15 डिस्ट्रिक्ट में इंप्लीमेंट होगा, सेकेंड फेज में 16 सॉरी पहले में 15 एंड सेकेंड फेज में 16 में इंप्लीमेंट होगा। तो इसका अंडर द फर्स्ट फेज इसमें कौन कौन सी है जो इंप्लीमेंट हुआ था 2021 में? आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, बरेली, अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, मुरादाबाद, सहारनपुर, वाराणसी। और जो नेक्स्ट फेज वाला है ये यहाँ पे देखिए नेक्स्ट फेज आजमगढ़, बांदा, बाराबंकी, बुलंदशहर, चंदौली, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गोंडा, हाथरस, जलाओं, कुशीनगर, मथुरा, मिर्जापुर, रामपुर, शाहजहांपुर क्या है बताइए कोई लोग, और सीतापुर। अंडर द प्रोग्राम चिल्ड्रन अप टू 18 ईयर्स ऑफ एज आर आइडेंटिफाइड। जो चिल्ड्रंस अब जिनकी एज 18 है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको ट्रीट किया जाएगा। इसमें जो है मोबाइल हेल्थ टीम भी होगी जो प्लेस पे हर जगह जा जाके बच्चों को हेल्थ सर्विस प्रोवाइड करवाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं कन्वेंशन इन सेंटर इन स्टार्ट करते हैं। कन्वेंशन सेंटर इन गोरखपुर। तो कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा गोरखपुर में जिसकी कैपेसिटी जो है जो वाराणसी में है जो कन्वेंशन सेंटर उससे ज़्यादा कैपेसिटी जो है इस जो गोरखपुर में कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा उसकी ही होगी। ठीक है, कितनी कैपेसिटी बनाई जाएगी? 3000 से लेके 5000 के बीच में इसकी कैपेसिटी रहेगी। और जो वाराणसी में है उसकी कैपेसिटी कितनी है? 1200। ठीक है, अब इसमें ये क्यों बनवाया जाए? ताकि यहाँ पे जो हमारे सेमिनार्स होते हैं, एग्जीबिशंस लगते हैं और भी पब्लिक इवेंट्स होते हैं चाहे वो नेशनल हुए इंटरनेशनल, वो यहाँ पे जो है ऑर्गेनाइज करवा सके। प्लस इसको जो है एज अ रेंटेड किया जाएगा मैरिज प्रोग्राम्स के लिए भी। तो ये याद रखिएगा, ये देखिए यहाँ पर इसको रेंट किया जाएगा मैरिज प्रोग्राम के लिए भी। नेक्स्ट है खेलो इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी गेम। ये अभी कहां पर होगा? खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम उत्तर प्रदेश में। और पहला वाला कहां पे हुआ था? ओडिशा में। ठीक है, ये देखिएगा ओडिशा में पहले हुआ था। फिर ये जो है 4 सिटीज में होंगे खेलो यूनिवर्सिटी गेम। पहला है लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी एंड नोएडा। तो ये 4 सिटीज याद रखिएगा, 4 जगह होने वाले हैं। कहाँ कहाँ? गोरखपुर, लखनऊ, वाराणसी एंड नोएडा। ठीक है, स्पेशल फोकस कहाँ रहेगा? वुमेन्स के गेम पे स्पेशल फोकस दिया जाएगा। अब ठीक है, अब देखिए नोएडा में जो है वहां पे कंडक्ट कराया जाएगा कबड्डी, जूडो, आर्करी, फेंसिंग। ये कहाँ पे होगा? नोएडा में। रेसलिंग, मलखम एंड योगा ये गोरखपुर में होगा। बाकी जो बच्चे हैं मलखम, योगा एंड रेसलिंग जो है गोरखपुर और वाराणसी दोनों में होगा और बाकी जो बच्चे हैं वो लखनऊ में होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, 4 जगह होंगे लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, नोएडा। अब जो है नोएडा में जो कबड्डी होगा, जूडो होगा, आर्करी होगा, फेंसिंग होगा और रेसलिंग, मलखम्ब और योगा जो होगा गोरखपुर और वाराणसी में होगा। बाकी जो बच्चे हुए हैं वो कहाँ पे होंगे? लखनऊ में होंगे। इसमें जो है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है जहाँ अच्छा एक चीज पूछ लिया जाएगा कि खेलो इंडिया का हेडक्वार्टर किधर है, तो याद रखिएगा दिल्ली। ठीक है, फर्स्ट एडिशन देखो यहाँ पे दिया हुआ है, फर्स्ट एडिशन ओडिशा में हुआ था, सेकंड कहाँ हुआ था? कर्नाटका में। नेक्स्ट आते हैं लखपति महिला कार्यक्रम। इसमें ये 13 नवंबर को स्टार्ट किया गया था, लॉन्च हुआ था लखपति महिला कार्यक्रम। इसमें क्या है कि जो भी विमेन्स है उनको जो है मिलियनरी बनाया जाएगा विद इन 3 इयर्स में। ठीक, फाइनेंशियली कैपेबल उनको बनाया जाएगा। 15 लाख वुमेन को बनाया जाएगा विद इन 3 इयर्स। तो ताकि उनका जो एनुअल इनकम हो उसको इंक्रीज किया जाएगा 1 लाख रुपये। ये लॉन्च होगा 11 डिस्ट्रिक्ट में और इसमें जो है वुमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इसके जो टास्क फोर्स है उसे हेड कौन करेगा? डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ठीक है, वाइल चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो होंगे इसके सेक्रेटरी होंगे। यहाँ पे देखिए इसका जो टास्क फोर्स है उसे हेड करेंगे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और जो इसके सेक्रेटरी होंगे वो कौन होंगे? चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर। तो जितना इंपॉर्टेंट है बस उतना ही हम देखेंगे, बाकी को
लीव कर देंगे, ठीक है। पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ है? कानपुर सिटी एंड वाराणसी इंक्लूडिंग लखनऊ, ठीक है। तो 3 जगह पुलिस कमिश्नर सिस्टम इंप्लीमेंट हुआ है, वाराणसी, कानपुर एंड लखनऊ। बस इसको इतना ही आप याद रखिए कि पुलिस कमिश्नर सिस्टम कहाँ कहाँ पे आया है। तो अगर क्वेश्चन में आता है तो आप याद रखिएगा कानपुर, वाराणसी, लखनऊ। बहुत सारी देखिए, आप देख रहे होंगे कि बहुत सारी जो स्कीम्स है उसमें ये 3 सिटी तो कॉमन ही कॉमन है, ठीक है। प्लस नोएडा, वो भी कॉमन ही है। न्यू टेक्नोलॉजी एंड क्लोथ्स मेड फ्रॉम एंजाइम्स। अभी जो है डिपार्टमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी ने एक केमिकल बनाया जो एंजाइम्स बना है, जो क्या बोलते हैं क्लोथ्स को डाई करने के लिए जो है बनाया गया है, वो एंजाइम से बनाया गया है, ना कि केमिकल से। तो किसने बनाया ये देख लेते हैं। जो है साइंटिस्ट है इसी डिपार्टमेंट के, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हैं, उनका नाम है A.K. पात्रा। उन्होंने एक टेक्निक प्रिपेयर किया है जिससे क्लोथ जो फेवरेट कलर और डिजाइन जो भी उनके करने होंगे वो एंजाइम से किया जाएगा, ना कि केमिकल से, जिसकी वजह से क्या होगा, ये एनवायरमेंट में पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी। जो केमिकल्स जैसे कोई कपड़े होते हैं, हम उसको क्या करते हैं बाहर डाल देते हैं, कूड़े में कोई लोग डाल देते हैं, कहीं कहीं पड़े रह जाते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वाटर को पॉल्यूट कर देते हैं, उसमें केमिकल्स जो निकलते हैं, सॉइल की फर्टिलिटी भी उससे कम हो जाती है। लेकिन इससे क्या होगा कि सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी क्योंकि वो एंजाइम से बने हैं कलर्स, प्लस जो है वाटर भी पॉल्यूट नहीं होगा। तो अभी यहाँ पे देखिए इनको जो है प्रोफेसर पात्रा को, A.K. पात्रा को ऑनर किया जाएगा किस अवार्ड से? वर्ल्ड्स हाईएस्ट टेक्सटाइल अवार्ड, ठीक है। किसको मिलेगा? प्रोफेसर पात्रा को। कौन देगा? इंग्लैंड से मिलेगा। इंग्लैंड की जो सोसाइटी ऑफ डायर है एंड कलरिस्ट, उन्हें वो जो है प्रोफेसर पात्रा को ये अवार्ड देंगे, टेक्सटाइल अवार्ड। प्रोफेसर पात्रा जो है पहले ऐसे साइंटिस्ट हैं इंडिया के जो जिनको ये चार्टर्ड कलरिस्ट अवार्ड मिलेगा, और देने वाला कौन है? इंग्लैंड का सोसाइटी ऑफ डायर एंड कलरिस्ट, ठीक है। ये जो है चार्टर्ड कलरिस्ट अवार्ड दिया जाता है इन द रिसर्च और इन टेक्सटाइल एंड आउटस्टैंडिंग वर्क इन द एकेडमिक फील्ड, तो ये याद रखिएगा। अब ये देखते हैं, नेक्स्ट है न्यू टूरिज्म पॉलिसी 2022 अप्रूव्ड इन उत्तर प्रदेश। तो इसमें डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स बनाई जाएंगी, जैसे कृष्णा सर्किट हो गई और रामायणा सर्किट, देन बुद्धिस्ट सर्किट, ये सब बनाया जाएगा, ठीक है। तो कृष्णा सर्किट ये है। रामायणा सर्किट देख लेते हैं, उसमें कौन कौन सी जगह आएंगी? अयोध्या, चित्रकूट, बिजनौर और भी, सॉरी, अयोध्या, चित्रकूट, बिठूर, ठीक है। और भी जो प्लेसेस है सीता और रामायणा से वो उससे कनेक्ट कर दिया जाएगा। तो ये 3 तो आप याद ही रखिएगा, अयोध्या, चित्रकूट और बिठूर। और कृष्णा सर्किट में कौन कौन से हैं? मथुरा, वृंदावन, गोकुल, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव, बालदेव, ठीक है। बलदेव ये है कृष्णा सर्किट के लिए। और बुद्धिस्ट सर्किट के लिए कपिलवस्तु, सारनाथ, कुशीनगर, कसौम्बे, श्रावस्ती, रामगढ़, रामग्राम, ठीक है, वो है बुद्धिस्ट सर्किट। अब महाभारत सर्किट भी बनाया जाएगा और शक्तिपीठ सर्किट, जो इसमें पॉलिसी आई है न्यू पॉलिसी, इसमें ये 2 ऐड हुए हैं, कृष्णा, रामायणा और बुद्धिस्ट, ये तो पहले से थे, लेकिन ये महाभारत सर्किट एंड शक्तिपीठ सर्किट ये ऐड किया गया है इस न्यू टूरिज्म पॉलिसी में। तो देखते हैं शक्तिपीठ सर्किट में कौन कौन सी प्लेसेस आएंगे। हस्तिनापुर, कंपिलिया, एचात्रा, बरनावा, मथुरा, कसौम्बी, गोंडा, लक्षगृह, ठीक है, ये हमारा आएगा महाभारत सर्किट में। और फिर शक्तिपीठ सर्किट में हमारा विंध्यवासिनी देवी, फिर अष्टभुजा टू देवी पाटन, नैमिषरण्या, माँ ललित देवी, माँ ज्वाला देवी, शाकुंभरी देवी फ्रॉम सहारनपुर टू शिवानी देवी चित्रकूट एंड शीतला माता मऊ, यहाँ तक बनाया जाएगा शक्तिपीठ सर्किट। फिर है उत्तर प्रदेश सोलर एनर्जी 20 पॉलिसी 2022, ये कितने सालों के लिए रहेगा? 5 ईयर्स के लिए। इसमें क्या होगा, इस पॉलिसी में जो है गवर्नमेंट अंडरटेकिंग विल बी गिवन ग्राम पंचायत, ठीक है, अंडरटेकिंग विल बी गिवन ग्राम पंचायत रेवेन्यू एट द, अगर जो है सोलर पैनल वहां पे लग रहा है या सोलर पावर प्लांट लगाया जा रहा है तो ग्राम पंचायत जो है और उसके रेवेन्यू पे कितना देंगे, वो देंगे
₹1 पर एकड़ पर ईयर, ठीक है, फॉर सेटिंग अप सोलर पावर प्लांट। कौन? ग्राम पंचायत एंड रेवेन्यू लैंड। अगर कोई सोलर पार्क बना रहा है कोई प्राइवेट सेक्टर, तो उसको जो है गवर्नमेंट लैंड प्रोवाइड करेगी लीज पर 30 सालों के लिए। कितना पैसा देना होगा उनको? 15,000 पर एकड़ पर ईयर, ठीक है। इसमें गवर्नमेंट का क्या एम है कि जो है इसके थ्रू, इस पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि 22,000 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी जो है सोलर एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाए इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। टारगेट बनाया गया है कि सोलर पार्क से कितना? 14,000 मेगावाट, सोलर रूफटॉप रेसिडेंशियल उससे 4500 मेगावाट, और सोलर रूफटॉप नॉन रेसिडेंशियल से 1500 मेगावाट। और कुसुम प्रोजेक्ट जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट लेकर आई थी उसके थ्रू, उसमें ऑलरेडी है कि 2000 मेगावाट जो है कुसुम प्रोजेक्ट से उनको सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करना है। और ये जो है इंस्टॉलेशन ऑफ ग्रिड्स कनेक्टेड भी होगा। नेट मीटरिंग मतलब होता है कि आपने कोई सोलर पैनल लगाया है, उसमें से जो एक्स्ट्रा आपका एनर्जी आपके पास बचता है तो वो आप ग्रिड में अगर ट्रांसफर कर दोगे ग्रिड में, तो आपको जो है उसके बदले आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। ये होता है नेट मीटरिंग। सोलर रूफटॉप्स विथ नेट मीटरिंग हैज बीन अलाउड ऑन बिल्डिंग्स ऑफ गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की बिल्डिंग्स पे जो है ये लगेगा सोलर रूफटॉप विथ नेट मीटरिंग। इट हैज बीन डिसाइडेड टू एग्जेम्प्ट सोलर प्लांट्स फ्रॉम ऑब्टेनिंग एनवायरमेंटल क्लियरेंस। तो अगर सोलर प्लांट कहीं लगाया जा रहा है तो उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस, अभी ये डिसाइड किया गया है कि जो सोलर प्लांट्स लगेंगे उसके लिए एनवायरमेंटल क्लियरेंस की जरूरत नहीं होगी। और जो है ग्रिड कनेक्टेड सोलर फ्रॉम ऑब्टेनिंग कंसेंट एंड एनओसी के लिए आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप ऐसे भी लगा सकते हैं। नोडल एजेंसी कौन है इसको इंप्लीमेंट करने के लिए? उत्तर प्रदेश न्यू रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये इसकी नोडल एजेंसी है। अंडर दिस पॉलिसी अयोध्या को जो है ऐसा मॉडल बनाया जाएगा सोलर सिटी का। मॉडल किसे बनाया जाएगा? अयोध्या को। नोएडा को भी एज अ सोलर सिटीज डेवलप किया जाएगा। तो ये याद रखिएगा, मॉडल बनाया जाएगा अयोध्या सिटी को और नोएडा को भी एज अ सोलर सिटी डेवलप किया जाएगा। अगर देखिए अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा विल बी गिवन बाय स्टेट गवर्नमेंट टू द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को। जो फाइनेंशियल, ये किसके हिसाब से? 211 सेंसस के हिसाब से है कि जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का आया था सेंसस, फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है स्टेट गवर्नमेंट देगी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को फॉर सेटिंग अप, कहाँ पे? नोएडा सिटी में, फॉर सेटिंग अप सोलर प्लांट्स एट द रेट ऑफ ₹100 पर पर्सन। याद रखिएगा कहाँ पे? नोएडा सिटी का ये प्रोविजन है। और जो है इसमें जो है 30,000 यूथ को सूर्य मित्र बनाया जाएगा, प्लस उनको बाद में जो है उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट किया जाएगा। उनको एज अ सोलर मेंटेनेंस को कैसे मेंटेन करना है सोलर प्लांट में, उसमें उनको ट्रेनिंग भी दी जाएगी। तो कितने लोगों को? 30,000 सूर्य मित्र बनेंगे। स्टेट ऑफ द आर्ट विल बी बिल्ट इन 10 डिस्ट्रिक्ट, तो 10 डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाएगा, उसमें कोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे। और ये बोला गया कहाँ कहाँ पे 10 डिस्ट्रिक्ट? आगरा, औरैया, हापुड़, कौशाम्बी, महोबा, बहराइच, चंदौली, हाथरस, यहाँ पे बनाया जाएगा, कोर्ट्स वगैरह बनाए जाएंगे। गवर्नमेंट बोला इस वर्टिकल शेप रहेगा इन कोर्ट्स का, ताकि ये लैंड ज़्यादा ना ले और लैंड की सेफ भी हो जाए। फिर उसके बाद उनके लिए, जजेस के लिए रेसिडेंशियल कॉलोनीज बनाई जाएंगी, ऑफिसर्स और ई ऑफिसर्स डेवलप किया जाएगा। तो ये सब है। लास्ट है ये आज का, जीआई टैग टू मेजर फूड प्रोडक्ट्स ऑफ उत्तर प्रदेश। तो जीआई टैग जो है गवर्नमेंट चाहती है कि मोस्ट ऑफ द जो प्रोडक्ट है उत्तर प्रदेश के उनको जो है जीआई टैग मिले, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे लिखे हुए हैं, अभी इनको मिले नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ऐसा प्लान कर रही है कि इनको मिल जाए। अप्रूवल अभी ये प्रोसेस में है। जो ये सारे प्रोडक्ट्स लिखे हुए हैं, करंटली 6 प्रोडक्ट जो है उत्तर प्रदेश का रजिस्टर्ड है जीआई टैग में। तो यहाँ देख लेते हैं, इलाहाबादी सूरखा गुआवा, महिलाबादी दशहरी मैंगो, गोरखपुर बस्ती एंड देवी पाटन का ब्लैक सॉल्ट राइस, एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश का बासमती राइस, बागपत का रतौल मैंगो, महोबा का देसावर पान।
तो ये जो है 6 जो है इनको मिल चुके हैं, बाकी जो लिखे हुए हैं वो सारे इन द प्रोसेस में। तो बाकी आप देख लीजिएगा, ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट तो है नहीं क्योंकि अभी इनको मिले नहीं है जीआई टैग, जब मिल जाएंगे तब ये इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी ये 6 आप याद रखिएगा। कौन कौन से हैं वो 6? इलाहाबादी सुरखा गुआवा, महिलाबादी दशहरा मैंगो, एंड गोरखपुर बस्ती देवी पाटन ब्लैक सॉल्ट राइस, वेस्टर्न यूपी का बासमती राइस, भागपत का रतौल मैंगो, एंड महोबा का देसावर पान। तो ये याद रखिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियोस एंड शेयर विद इन योर फ्रेंड्स ग्रुप। थैंक यू सो मच।